दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया है फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी लेसन का नाम अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग तरीके से दिया है। जैसे कि अगर आप देखोगे मुंबई यूनिवर्सिटी में इसी का नाम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है, पर सिलेबस दोनों का पूरा सेम है, सब कुछ टॉपिक सेम है। उस दोनों के सिलेबस में सेम टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और भी अगर आपके सिलेबस में आप कौन से भी यूनिवर्सिटी से हो इंडिया में, अगर आपके सिलेबस में अगर ये टॉपिक है तो आप इसे कवर कर सकते हो, इस लेक्चर को अच्छे से देख सकते हो। इसके पहले मेरे 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, प्लीज आप उस लेक्चर को देखना, देन इसके बाद आप यहाँ पे आना। अब देखो यहाँ पे दोस्तों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप कैसे समझोगे, तो यहाँ पे इसके 2 फॉर्म है। एक है यहाँ पे, सबसे पहले इस फॉर्म को आप याद कर लो, dy बाई dx तो आपको याद हो गया होगा, प्लस पी वाई याद रखना है आपको। यहाँ पे पी वाई इक्वल टू क्यू है, यहाँ पे जो टर्म है वही यहाँ पे आ रहा है, तो dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये आपको याद हो गया। पहले ये देखो, इसे देखो, यहाँ पे आपका जो dy बाई dx सॉरी जो p और q है वो हमेशा किसके फंक्शन में होंगे, x के फंक्शन में होंगे, अदरवाइज वो कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ पे या तो x के फंक्शन में होंगे या तो वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, ये दिमाग पे रखना। देन इसके बाद दोस्तों हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर सर बहुत कंफ्यूजन होता है, सर कैसे निकाले, e रेस टू p, देखो यहाँ पे जो p है। अब सर ये जो dx और dy लिखना है, इसमें मेरे को बहुत कंफ्यूजन होता है। तो दोस्तों कोई भी सम में यहाँ पे जो नीचे जो टर्म दिखाई दे रहा है वही यहाँ पे आएगा, ये अब आपके लिए बहुत इजी हो गया है। और देन दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ जनरल सॉल्यूशन लिखना है। जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे जो भी टर्म है उससे सम का स्टार्टिंग होता है। यहाँ पे क्या है, y है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q, और यहाँ पे सर कौन सा आएगा, तो सर यहाँ पे ये वाला टर्म आएगा dx प्लस c। सर एक बार क्या आप हमें फिर से दिमाग में हमारे बिठा सकते हो, आराम से बिठा सकता हूं। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले सर ने क्या बोला, dy बाई dx प्लस p, ये देखो यहाँ y है तो यहाँ पे y विच इज इक्वल टू q, ये आपके दिमाग में बैठ गया। सबसे पहले आप अपने इक्वेशन को, या तो आपका इक्वेशन इस फॉर्म में दिया है तो बहुत अच्छी बात है, तो y के आगे जो भी टर्म होगा वो आपका p होगा, और लास्ट वाला जो इक्वल के वहां पे होगा q होगा। अगर ऐसे फॉर्म में नहीं है तो आप पहले उस फॉर्म में उसको बनाओ, एंड देन दोस्तों इसके बाद आपने यहाँ पे p हो गया, यहाँ पे q हो गया, ये दोनों वैल्यूज निकाल दिए। देन तुरंत आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, e रेस टू p, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे क्या है dx होता है, यहाँ पे dx लिख दो। देन इसके बाद सर इसका जनरल सॉल्यूशन सर मुझे याद नहीं रहता है कि वहां पे x लेना है कि y लेना, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों y है, तो यहाँ से y से स्टार्ट करो। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q, और यहाँ पे dx आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है dx है, और प्लस c। इस तरह से ये पूरा का पूरा सम आपको सॉल्व करना है। देन इसके बाद अगर आप देखोगे, अगर वही आपका dx बाई dy के टर्म में चले गया है फंक्शन, तो dx बाई dy के टर्म में है, तो यहाँ पे जो है वही यहाँ पे देखो मैच हो रहा है, जैसे वहां पे y था, यहाँ पे x है। सेम यहाँ पे p और q, जैसे यहाँ पे अगर समझो x है तो p जो है वो y के फंक्शन में चले जाएगा, y के फंक्शन में होगा या तो कांस्टेंट होगा। देन सेम आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। अब यहाँ पे नीचे क्या हो गया, dy हो गया, तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ dy आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे x है तो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन में x आएगा, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देन इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q, देन यहां पे dy कहां से आएगा, यहां से। तो इस तरह से मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं, मैं मिक्सअप क्वेश्चन ले रहा हूं, आपको समझना है कि कौन सा क्वेश्चन में कौन सी चीजें आ सकती है। अब देखो इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा है, सब 1 बाय 1 आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि अभी तो मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं, अभी आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। हाँ सर ये तो आपने इस मेथड से बताया था, पर दोस्तों एक चीज याद रखना कि जब यूनिवर्सिटी का जब पेपर आएगा तो उसमें मिक्सअप सम होंगे, उसमें आपको समझेगा कि नहीं यार ये एग्जैक्ट टाइप का है कि ये नॉन एग्जैक्ट टाइप का है, कि ये वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म है कि सर ये dy बाई dx फॉर्म है। अब देखो ये क्वेश्चन देख के ये वाला तो डायरेक्टली मुझे दिखाई भी दे रहा है कि dy बाई dx है, और समथिंग यहाँ पे कुछ है, और यहाँ पे y है, और समथिंग यहाँ पे कुछ है, और y के पहले वाला ये x का फंक्शन है और ये भी x का फंक्शन है, तो ये तो मुझे डायरेक्ट समझ में आया। बट आगे चल के मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन भी लेकर आया हूं जो जहां पे देखो इस क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये तो लग रहा है कि कल वाला टाइप है सर जो आपने कल कराया था, पर थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूं। अब देखो अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप चाहते हो कि इसके पहले वाले मेथड से सॉल्व करना, तो सबसे पहले आप अगर ये वाले टर्म को यहां लोगे तो dx एंड dy को देना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अब समझो मैं ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो dx एंड dy, फिर यहाँ पे फिर से जो टर्म आएगा नीचे, फिर से यहाँ पे एक dx आएगा, फिर ये यहां भेजो, तो मतलब मैं सिस्टमैटिक जैसे मेरा इसके पहले वाला जो मैं कर रहा था, जैसे यहाँ पे dx है प्लस यहाँ पे dy मैं लेके आता था इक्वल टू, ऐसा मैं फॉर्म बना ही नहीं पा रहा हूँ, ऐसा फॉर्म नहीं बना पा रहा हूं, तो उससे मुझे अब आइडिया आ गया। और वैसे तो यहाँ पे दिख ही रहा है dy बाई dx, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है।
अब यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पे आपको क्या क्या चीजें चेक करना है तो ही सम सॉल्व करना है। जैसे ये dy बाई डी एक्स है, यहां पे जो y है सेम यहां पे y मैच हो गया है, और y के पहले वाला जो है वो x का फंक्शन है कि नहीं, या तो कांस्टेंट टर्म है। यहां पे भी जो है वो भी x का फंक्शन है कि नहीं है, तो मतलब ये परफेक्ट है। देन आप अपना सम स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो इसे मैं कंपेयर कर रहा हूं, कंपेयर इक्वेशन 1, इसे मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं। देखो मैं इसे कंपेयर कर रहा हूं, कंपेयर करते टाइम जो हमने पीछे किया है वही करना है, dy बाई डी एक्स पी वाई विच इज इक्वल टू क्यू। आपको क्या करना है, कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 विथ, इसके बाद विथ लिख देना इससे। अगर मैं इससे कंपेयर करूंगा तो दोस्तों यहाँ पे p का जो मेरा वैल्यू है वो क्या आएगा, 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड देन दोस्तों q का जो मेरा वैल्यू है वो क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। अब यहां पे आपका p का वैल्यू आ गया, देन यहां पे आपका q का भी वैल्यू आ गया। अब p और q का वैल्यू आने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, p और q का जैसे ही वैल्यू आ गया देन आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है दोस्तों, e रेस टू p, यहां पे क्या है नीचे dx है तो सर यहां पे dx आएगा, देन e रेस टू p, p की जगह पे क्या आएगा 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑफ dx। अगर आपने मेरे इस लेक्चर के पहले अगर आपने मेरा स्टार्टिंग का लेक्चर नंबर फर्स्ट अगर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको एक बेसिक पता होगा कि कभी भी अगर समझो यहां पे फंक्शन है और अगर उसी का ऊपर डेरिवेटिव है और इसका इंटीग्रेशन है तो मैं इसे डायरेक्ट लिख सकता हूं, लॉग ऑफ फंक्शन लिख सकता हूं। सर इसको एग्जांपल के तौर पे बता सकते हो क्या, जरूर बता सकता हूं। जैसे यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x है और ऊपर 2x प्लस 4 है, अगर आप देखोगे ये वाले पार्ट का डेरिवेटिव ऊपर है तो मैं डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन लिख सकता हूं, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो यहां पे कुछ दिख रहा है, इस तरह से यहां पे कुछ दिखाई दे रहा है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पे देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है, 2x आता है, और 1 का एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, 2x आता है, और 1 का डेरिवेटिव क्या आता है, 0 आता है। तो मतलब ऊपर 2x होना चाहिए, पर क्या है दोस्तों ऊपर 4x है, तो मैं इसे एडजस्ट कर दे रहा हूं। ये देखो मैं यहाँ पे 2x ही लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही लिख रहा हूं, और यहाँ पे dx लिख रहा हूं, और मैं ये जो बचा हुआ 2 है क्योंकि यहाँ 4 था तो ये 2 बाहर ले रहा हूं, क्योंकि मैं बस इसका डेरिवेटिव पार्ट वाला ही ऊपर लिख रहा हूं क्योंकि मुझे कोरोलरी अप्लाई करना है वो वाला, और ये 2 2 4, वो 4 ही है। अब आपको पता है e रेस टू ये 2 ऐसे ही होगा। ये वाले पार्ट का अगर मैं इंटीग्रेशन निकालूंगा तो मेरा इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। और देन अगर मैं इसे और अच्छे से सॉल्व करूं तो आपको मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया कि लॉग का रूल होता है, अगर यहाँ पे n है तो मैं इसे लिख सकता हूं लॉग m रेस टू n, बहुत ही सिंपल। तो वैसे 2 ऊपर चले जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं है तो e है, e मैच हो गया, तो डायरेक्ट मैं इसका आंसर लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये आपने पूरा का पूरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्व किया। थोड़े बहुत स्टेप आप यहाँ पे कम भी कर सकते हो, जैसे आपको जो अच्छा लगे। मैं तो कैसे कि हर बच्चे को समझ में आए इसलिए मैं इस तरह से लिख रहा हूं। देन दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, यहां पे चेक करो y है तो ये देखो यहाँ पे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय q, और यहाँ पे क्या है दोस्तों नीचे dx है n प्लस सी। एक दो सम का अच्छे से प्रैक्टिस करोगे सब चीजें दिमाग में बैठ जाएगी। देखो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा क्या आया है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू क्यू का अगर मैं बात करूं तो क्यू का वैल्यू क्या है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, यहां पे दिखाई दे रहा है, एंड यहां पे क्या आएगा दोस्तों dx प्लस सी। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों, देखो ये और ये, इसमें ये दोनों पूरे के पूरे सेम है
तो इसमें से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये देखो ये वाला टर्म ऐसे ही रहेगा, y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो ये देखो ये पूरा का पूरा देखेंगे तो सेम था, तो इसमें से यहाँ पे 2 और इसमें से 2 कैंसिल हो गया, तो इसमें का एक बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे क्या आएगा डी एक्स प्लस सी। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। अब यहाँ पे फिर से अगर आप मेरा लेक्चर नंबर 1 देखे होंगे तो मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया है, बोला है कि लेक्चर नंबर 1 बहुत अच्छे से देख लो, ऐसा कुछ फॉर्मूला दिया था। यहाँ लिखा था 1/a tan इनवर्स x बाय a, इसलिए मैंने बोला था लेक्चर नंबर 1 अगर आपने देख लिया तो आगे का आपको इंटीग्रेशन यहाँ पे नॉर्मल इंटीग्रेशन है, भले आपने 12th में इंटीग्रेशन नहीं किया होगा फिर भी आपको समझ में आएगा, कोई बहुत डिफिकल्ट इंटीग्रेशन नहीं है। अब देखो यहाँ पे 1/x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं 1 का स्क्वायर 1 होता है तो स्क्वायर ले सकता हूँ। तो फाइनली अगर मुझे इसे लिखना है तो 1/a, मतलब 1/a कितना है मेरा 1 है। देन क्या आएगा दोस्तों tan इनवर्स, देन क्या आएगा दोस्तों x बाय a मतलब 1, और दोस्तों देन क्या आएगा प्लस c। अगर मैं इसे और अच्छे से लिखना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों y मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan इनवर्स x प्लस c। अब यहाँ पे इस तरह से ये मेरा रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छे से आप चीजों को क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन तो अब कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने लिख दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पर मैं चाहता हूं, सोचा कि पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करा दूं कि पहले एक अलग सा क्वेश्चन सॉल्व कराओ। ठीक है चलेगा, यही क्वेश्चन पहले सॉल्व कर ले रहे हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे ये देखो x है, ये यहाँ पे 2y क्यूब है, और ये जो dy है मैं क्या कर रहा हूं, ये dx है, dy को यहां पे भेज रहा हूं। अब dy को मैं यहां पे भेज रहा हूं, पूरे इक्वेशन को मैं y से डिवाइड कर रहा हूं, पूरे इक्वेशन को, क्योंकि dx बाय dy के साथ ये y है तो पूरे इक्वेशन को y से डिवाइड कर रहा हूं, तो यहां पे y, देन यहां पे भी y, एंड देन यहां पे y कैंसिल होके ये क्या हो जाएगा dx बाय dy। अब अगर मैं और इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों x y, यहां पे क्या हो जाएगा, ये देखो ये y और ये y स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या होगा 2y स्क्वायर और इक्वल टू dx बाय dy। और अगर मैं इसे और अच्छे तरीके से लिखूं तो ये वाला टर्म मैं यहां लिख दे रहा हूं dx बाय dy, और ये वाला टर्म वहां लिख दे रहा हूं xy प्लस 2y स्क्वायर। और अगर मैं इसे अच्छे से लिखूं तो dx बाय dy, और दोस्तों अगर मैं इसे यहां पे लूं तो ये क्या हो जाएगा x अपॉन वाई, और विच इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। और मैं इसे अच्छे से लिखूं तो ये देखो ये dx बाय dy है, dx बाय dy है। अब यहाँ पे x है तो यहाँ वाला टर्म ऐसा आना चाहिए, ये x आना चाहिए, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो y, तो मैंने ये x को यहाँ लिख दिया, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1/y, आपको समझ में आए, एंड विच इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। अब मुझे समझना है कि ये मेरा जो क्वेश्चन है वो राइट है कि नहीं है, क्या मैं ये इस क्वेश्चन से जा सकता हूं कि नहीं जा सकता हूं, तो ये कैसे समझूंगा मैं। तो यहाँ पे ये जो मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x के आगे क्या है दोस्तों p है, ये y के टर्म में और ये भी y के टर्म में। अब चलो आगे सॉल्व करते हैं, अभी ये लंबा टाइम जाएगा इसे पूरा का पूरा सॉल्व करने में, पर उसके पहले मैं आपको थोड़ी बहुत चीजें और बता दूं। अगर समझो किसी बच्चे ने ये x है, ये 2y क्यूब है, और यहाँ पे अगर समझो ये dy है, उसने अगर समझो dx यहाँ भेज दिया और y ऐसे रखा, बोला नहीं मैं dy बाय dx से सॉल्व करूंगा, ये तो मैंने एक ला दिया। चलो उसको क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, वो पूरे इक्वेशन को समझो उसने dy बाय dx यहाँ रखा, अब dy बाय dx के साथ जो टर्म है वो पूरे इक्वेशन को यहाँ पे डिवाइड करेगा, तो x प्लस 2y क्यूब इस तरह से चले जाएगा। अब यहाँ पे x प्लस 2y क्यूब पूरे इक्वेशन को, क्योंकि यहाँ पे आप डिवाइड कर रहे हो उससे तो कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पे आया। अब यहाँ पे आने के बाद एक प्रॉब्लम क्या है दोस्तों पता है, यहाँ पे ये टर्म तो आ गया, ये टर्म आने के बाद अब सबसे ज्यादा डेंजर काम ये हो गया है कि इसे अब सॉल्व आगे कैसे करें। तो अगर आप आगे इसे सॉल्व करने जा रहे हो तो यहाँ पे dy बाय dx आया, तो ये दोनों यहाँ से अलग तो नहीं हो रहे, क्योंकि dy बाय dx प्लस py चाहिए मुझे और q, तो यहाँ तो बन ही नहीं पा रहा है, आगे कैसे बनाऊंगा, नहीं बन पा रहा है। तो मैं इसलिए दोनों मेथड में आपको बता रहा हूँ, कभी कंफ्यूज मत होना। अगर लग रहा है कि ये ऐसा करना है, अब आगे सम मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा रहा हूँ, पर मैं बता रहा हूँ कि कैसे। आप नहीं तो आप बोलोगे सर आप तो यहाँ पे ये ला दिया तो ऐसा भी आ सकता था। अब देखो मैंने dy बाय dx लाया, पर आगे इस फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है। एक तो ये लॉजिक है, दूसरा एक और लॉजिक है अपने पास,
कि अगर आप चाहो तो ये क्वेश्चन को आप अलग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे x प्लस 2y³ है, ये dy है और ये y dx है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2y³ dy। और चलो ये मैं यहां लिख रहा हूं, ये वाला ये y dx है, देन ये x प्लस 2y³ dy है और यहाँ पे 0। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे चेक कर सकते हो कि पहले ये चेक करो कि ये m निकालो और यहाँ पे n निकालो, देन अगर आप इसे पार्शियली सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा, अगर वो दोनों मैच नहीं हुआ तो अपने पास टोटल 4 रूल है, तो उससे आप उस मेथड से भी इसे जा सकते हो। तो कभी कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पे आपने ये मेथड अप्लाई किया तो मैं क्या दूसरे मेथड से जा सकता हूँ। अगर सम में सॉल्व हो रहा है, जैसे ये अभी देखो यहाँ पे इजीली सेपरेट हो जा रहा है, तो आप उस मेथड से आगे जा सकते हो। फिर आप चेक करो इसे रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4, वहां से भी आप जाके सॉल्व कर सकते हो। पर मैं आप आज इसे मैं यहां से सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो देखो यहां पे इजीली dx और dy हो पा रहा था। यहां पे जब मैं पढ़ा रहा हूं तो एक चीज आप ऑब्जर्व करो, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको पीछे की सब चीजों के बारे में बताने के लिए। मैं ऐसा नहीं कि बस ये मैं बस ये पढ़ा के आपको निकल जाऊं, ऐसा नहीं। अगर मैं पढ़ा के निकल जाऊंगा आपको समझ में आएगा, पर आप फंसोगे कहां पे पता है, जब यूनिवर्सिटी में जब क्वेश्चंस आएंगे ना, तो वहां पे आप फंसने वाले हो कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करूं। तो आप ये वाले सम में वो वाले मेथड से भी ये वाला सम सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे dx और dy इजिली क्या हो रहा है, सेपरेट हो जा रहा है। देन यहाँ पे इसके पहले वाले क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, देखो ये पहले वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम जाएगा पर ध्यान से समझो। ये पहले वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे dx और dy के टर्म में प्रॉपर मैं इस फॉर्म में इक्वेशन को मैं बना ही नहीं पा रहा था, m dx प्लस n dy, इस फॉर्म में इक्वेशन को मैं बना नहीं पा रहा था। पर वो है यहाँ पे मैं इस फॉर्म में इक्वेशन को फ्रेम कर पा रहा हूं, तो इसे आप कर सकते हैं इस मेथड से भी। चलो अभी मैं ये वाला मेथड लिया हूं तो इस मेथड से बता रहा हूं। सबसे पहले मैं इसे कंपेयर करूंगा। अब क्या लिखोगे, कंपेयर इक्वेशन 1, इसे आप इक्वेशन 1 दे दो, विथ किससे कंपेयर करोगे दोस्तों, dx बाय dy प्लस p, अगर यहाँ x है तो यहाँ x आएगा और q, वेयर p एंड q इन द टर्म्स ऑफ y होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो q भी टर्म्स ऑफ y है, यहाँ पे p भी टर्म्स ऑफ y है, मतलब परफेक्ट मैं ये मेथड अप्लाई कर सकता हूँ। देन इसके बाद अगर मैं p का वैल्यू की बात करूँ तो p का वैल्यू क्या आएगा, -1/y, माइनस आएगा दोस्तों क्योंकि यहाँ पे माइनस टर्म है तो साथ में लिखना है। एंड देन q का अगर मैं बात करूँ तो q का वैल्यू आएगा 2y²। आपने q का ही वैल्यू लिख दिया। मेरे लेक्चर्स थोड़े से लंबे होंगे, पर प्लीज मैं चाहता हूं तो 10-10 मिनट के लेक्चर्स बना के आपको भी दे सकता हूं, पर मैं चाहता हूं कि हर एक स्टेप, अभी जो मैंने बीच में थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया तो वो कम से कम 3 से 4 मिनट तो उस पर ही गया, पर उससे आपको बहुत सारी चीजें समझी होगी कि हाँ ये क्वेश्चन अब मुझे समझ में आएगी, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं कौन से मेथड से अप्लाई करूंगा। देन इसके बाद अब आप इसे सॉल्व कर रहे हो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी मैंने आपको याद करा दिया, यहाँ पे p है। यहां आप क्या लिखोगे, डायरेक्ट आप अपने इक्वेशन को चेक करो, यहाँ पे क्या है y है, या तो यहां से भी देख सकते हो, तो यहाँ dy है तो यहाँ पे dy आएगा। देन e⁻p का वैल्यू क्या है, माइनस में बाहर लिख रहा हूं 1/y dy। देन इसके बाद e⁻1/x का अगर आप इंटीग्रेशन की बात करोगे तो log x होगा, वैसे ही 1/y का क्या होगा log y, देन ये माइनस है। देन अगर आप इसे देखोगे तो यहाँ पे माइनस है, मतलब कुछ नहीं है तो -1 है, तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, log ऑफ -1 ऊपर ले सकते हो। देन इसके बाद फाइनली ई मैच हो गया, तो यहाँ पे y⁻1 मतलब 1/y, यहाँ पे ये परफेक्ट आंसर आया। अब यहाँ पे ये आंसर आया, देन ये आपको समझा ना, ये -1 को ऐसे कैसे लिखा, जैसे आप 8 क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो हम इसे ऐसा हम लिखते हैं। अगर मुझे प्लस में लिखना है तो अपॉन में आता है, तो वैसे 1⁻1 को मैं 1/y⁻1 लिखूंगा, y⁻1 मतलब y होगा। देन ये हो गया मेरा। देन मैं क्या लिखूंगा, नेक्स्ट क्या है मेरा, जनरल सॉल्यूशन। देन जनरल सॉल्यूशन कहां से स्टार्ट होगा दोस्तों, यहां से। ये देखो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, यहीं पे सब है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एंड देन यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू यहाँ पे q, और यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना, dy प्लस c। अब देखो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है दोस्तों, 1/y। देन यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, 1/y इंटू q का वैल्यू क्या है दोस्तों, q का वैल्यू यहां पे निकाला हूं 2y² प्लस c। अब देखो ये x/y, देन यहां पे आप देखोगे अगर तो ये देखो y कैंसल हो गया और ये 2 बाहर आ गया,
तो इंटीग्रेशन ऑफ y है, देन प्लस सी। अगर मैं इसे और सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये x अपॉन y, ये 2, और अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो y का इंटीग्रेशन, जैसे x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो वैसे y स्क्वायर का y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। 2 कैंसिल हो गया, देन x अपॉन y स्क्वायर प्लस सी। इसे अगर और अच्छे से लिखना है तो आप y को वहां पे भेज दो, तो x इक्वल टू वाई क्यूब प्लस वाई सी हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने लिख दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1 प्लस साइन वाई। अब थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन की ओर हम जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगर मैं बात करूं, अगर मुंबई यूनिवर्सिटी की बात करूं या पुणे यूनिवर्सिटी की बात करूं, दोनों ही बच्चों को बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप अपने बुक में चेक करोगे तो बुक में भी आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले देखो, मेरा सबसे पहला एम क्या है, यहां पे देखो dx बाय dy पहले मैं अकेला रख रहा हूं, पहले इससे ही मैं चेक कर लेता हूं सम को, और पूरे इक्वेशन को 1 प्लस साइन वाई से डिवाइड कर दे रहा हूं। अब जैसे यहाँ पे 2y इंटू कॉस वाई, इसे भी मैं किससे डिवाइड करूंगा, 1 प्लस साइन वाई से। यहां पे अगर मैं 1 प्लस साइन वाई लूंगा तो ये कैंसल हो जाएगा। देन यहां पे ये x है, और यहां पे sec y प्लस टेन वाई, और इसे भी मैं डिवाइड किससे कर रहा हूं, 1 प्लस साइन वाई से। तो फाइनली अगर मैं, एक मिनट, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं, sec y प्लस टेन वाई डिवाइड बाय, ये भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 1 प्लस साइन वाई से। तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन हमारा 1 प्लस साइन वाई से डिवाइड हो गया। चाहिए तो यहाँ पे अगर आपको देखना है तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, तने चेक करना आवाज आ रहा है ना वहां पे प्रॉपर, क्योंकि एक दो बार माइक मेरे से आ रहा है। yes. अब यहाँ पे भी देखो जो है ये भी दिखा दे रहा हूं, यहाँ पे भी 1 प्लस साइन वाई से, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब अगर देखोगे तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो फाइनली यहाँ पे क्या बचा, dx बाय dy। अब ये वाला टर्म यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे देखो माइनस एक्स है और ऊपर x है, तो आपको पता है ये x वाले फॉर्म में बनने वाला, तो ये पूरा टर्म मैं यहाँ पे ले रहा हूं, तो ये प्लस हो जाएगा। और ये वाला मैं पहले लिख रहा हूं, sec y प्लस टेन वाई अपॉन 1 प्लस साइन वाई, और यहां पे क्या आ रहा है x। देन यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 2y इंटू कॉस वाई, और यहां पे 1 प्लस साइन वाई, यहां पे आपने लिखा। अब इस तरह से हमने पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया। अब ये पार्ट लिखने के बाद ये क्या हो गया, dx, और यहां पे क्या हो गया, dy। देन अब देखो यहां पे इसको हम थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सेक को हम 1 अपॉन कॉस वाई लिख सकते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला पता होगा, सेक थीटा का पता होगा 1 अपॉन कॉस। एंड दोस्तों टेन को आप क्या लिख सकते हो, साइन वाई अपॉन कॉस वाई। अब मैं स्टेप वाइज सब चीजें एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर पेशेंस बनाए रखना, टेंशन मत लेना। अब देखो यहाँ पे x है। देन इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये भाई ऐसे ही रहेंगे, इनका कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि साइन, अब मैं जो यहाँ पे सेक हो रहेगा तो कन्वर्ट करता। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये dx, ये क्या हो जाएगा dy। अगर आप यहां पे देखोगे तो ये cos y है, तो ये 1 टाइम लिखूंगा, और ये 1 प्लस साइन वाई, और नीचे भी क्या है, 1 प्लस साइन वाई, और ये x ऐसे ही है। और ये 6 से 7 बार यूनिवर्सिटी के एग्जाम में यही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर आप बात करोगे, ये भी देखो न्यूमरेटर सेम है, तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, dx बाय dy प्लस, देखो यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, और नीचे क्या है, cos y। यहाँ पे देखो 1 अपॉन cos y, और नीचे तो कुछ नहीं है तो 1 लिख के मतलब नहीं, x, और यहाँ पे क्या है, 2y cos y, और 1 प्लस साइन y। अब अगर मैं इसे और अच्छे से लिखना चाहूं तो दोस्तों अब मैं कैसे और अच्छे से लिख सकता हूं। फाइनली अगर मैं इसे और लिखूं तो ये आएगा dy बाय, सॉरी dy कैसे आएगा, dx बाय dy, dx बाय dy प्लस 1 अपॉन कॉस क्या होता है, अभी आपको पता है 1 अपॉन कॉस क्या होगा दोस्तों, sec y। अब इसे sec y में कन्वर्ट कर दो, इंटू यहाँ पे x, और इक्वल टू 2y
इंटू कॉस वाई अपॉन 1 प्लस साइन वाई। अब अगर आप यहां पे टर्म्स देखोगे ध्यान से, अगर आप इस इक्वेशन को अगर अच्छे से अगर आप इस इक्वेशन को एनालाइज करोगे तो ये इक्वेशन हमें मिल गया है। और ये सेम टू सेम क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा गया, तो प्लीज इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको कर लेना चाहिए। अब अगर आप देखोगे तो ये मैं इसे कंपेयर करूंगा, कंपेयर अबो इक्वेशन, कंपेयर इक्वेशन 1 विथ किसके साथ मैं इसे कंपेयर करूंगा, dx बाय dy प्लस px विच इज इक्वल टू q। अब मुझे यहां पे बस क्या चेक करना है कि जो मेरा x के आगे जो टर्म है वो y के टर्म में है और मेरा q भी y के फंक्शन में है, मतलब मेरा परफेक्ट है टाइप। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं p का जो वैल्यू लूंगा वो क्या है मेरा sec y, और q का जो वैल्यू है क्या है दोस्तों 2y इंटू कॉस y अपॉन 1 प्लस साइन y। ये भी हो गया। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ये होने के बाद आपको बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, वही मेथड इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू, यहां पे देखो आपने यहाँ पे p, यहां पे क्या है नीचे dy है, तो यहां पे क्या लिखोगे आप dy, देन यहाँ पे ई रेस टू p क्या है आपका, p अगर आप अच्छे से देखोगे तो p का वैल्यू क्या है दोस्तों सेक y, और यहां पे क्या आएगा दोस्तों dy, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेक y का अगर मैं इंटीग्रेशन निकालने जाऊं तो लॉग ऑफ सेक y प्लस 10y, ये आपको पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही इसके फॉर्मूले लिख के दिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स लॉग सेक एक्स प्लस 10x। देन यहां पे मैंने ये लिखा, और अगर आप देखोगे तो ये ई यहां पे कैंसिल हो गया, तो डायरेक्ट इसका आंसर मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सेक y प्लस 10y। और अगर इसे आप पता है सेक y और 10y, देखो मैंने यहाँ पे सेक y और 10y को फाइनली, ये देखो मैंने ये लिखा और फाइनली मैंने उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो आप सेक y 10y को फाइनली इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि मेरा जो q वाला पार्ट है अगर आप देखोगे तो वहां पे 1 प्लस साइन y वाला पार्ट है, तो मैं चाहिए तो इसे और चेंज करता हूं, तो ये क्या आएगा 1 अपॉन कॉस y, और यहाँ पे क्या आएगा साइन y अपॉन कॉस y। ये मैं जानबूझ के कर रहा हूं क्योंकि लास्ट में मुझे जब q में पुट करूंगा तो इस तरह का ही वैल्यू आना चाहिए। अब देखो अगर मैं इसे और लिखता हूं तो ये देखो नीचे वाला टर्म सेम है कॉस y, और यहाँ पे 1 प्लस साइन y, तो ये क्या हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आप चाहिए तो यहाँ पे ये लिखने के बाद डायरेक्ट ये लिख सकते थे क्योंकि आपने यहाँ पे सॉल्व किया था। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद आपको पता है मेथड, ये सम जो है वो कौन से फॉर्म में है दोस्तों, यहाँ पे देखो अगर सम में देखोगे यहाँ पे क्या x है, तो यहाँ पे सम क्या आएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय q, और यहाँ पे सम में नीचे क्या है dy है, तो यहाँ पे क्या आएगा dy एंड देन प्लस c। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। देन दोस्तों x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है मेरा, मैं लिख दे रहा हूं 1 प्लस साइन y अपॉन कॉस y। ये मैंने पूरा का पूरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख दिया, इक्वल टू यहां पे अगर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करूं तो क्या आएगा 1 प्लस साइन y अपॉन कॉस y मल्टीप्लाई बाय, अब यहां पे अगर मैं q की बात करूं तो मेरा q क्या है दोस्तों, q 2y इंटू कॉस y अपॉन 1 प्लस साइन y। ये मेरा पूरा का पूरा है, यहाँ पे dy है और यहाँ पे प्लस c है। अगर मैं इसे आगे सॉल्व करना चाहूं तो देखो ये x इंटू ये 1 प्लस साइन y अपॉन कॉस y रहेगा, या तो इसे आप उस टर्म में भी लिख सकते हो सेक y प्लस 10y भी लिख सकते हो, थोड़ा अच्छा दिखेगा। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो ये मल्टीप्लीकेशन है तो कॉस y कैंसिल हो गया, ये पूरा का टर्म पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहाँ पे बचा गया देखो 2y बचा, जिसमें से 2 मैं बाहर ले रहा हूँ, देन इंटीग्रेशन ऑफ y dy प्लस c, और अगर मैं इसे लिखूं तो ये क्या आएगा 1 प्लस साइन y अपॉन कॉस y इक्वल टू यहाँ पे 2 है, देन y का इंटीग्रेशन क्या आएगा y स्क्वायर बाय 2 प्लस c, देन ये 2 कैंसिल हो गया। फाइनली आप इसे सिंप्लीफाई करके अपने आंसर्स को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा लगभग आंसर सब कुछ आ गया। चाहिए तो आप इस पूरे इक्वेशन को एक बार कॉस से डिवाइड करना तो कर दो, नहीं तो यही आपका परफेक्ट आंसर राइट है। अगर कॉस से करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो अगर आप कॉस से करोगे तो यहाँ पे x 1 प्लस साइन y आएगा और कॉस यहाँ नहीं रहेगा,
देन यहाँ पे अगर आप पूरे इक्वेशन को कॉस से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कॉस वाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर इंटू कॉस वाई आएगा और यहाँ पे सी इंटू कॉस वाई आएगा, या तो यहां तक भी आप आंसर्स रख सकते हो। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं लिख दूं, नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, लिखने के बाद एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर ले रहे हैं जो एक डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है। देन लगभग 30 मिनट्स के आसपास का ये वीडियो हो गया, तो लगभग इस टाइप के क्वेश्चंस इनफ है। देन इसके बाद इस टाइप का मैं दो टाइप के, इसके अंदर दो टाइप और हैं वो क्वेश्चन ले लूंगा। देन इसके बाद लास्ट टाइप खत्म करके बर्नौलीज के इक्वेशंस को करा के ये मॉड्यूल आपका अच्छी तरह से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिख दिया है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमें सॉल्व करना है, ये थोड़ा सा और मैं ट्रिकी क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखो सबसे पहले यहाँ पे मुझे dy बाई dx दिख रहा है, तो सबसे पहले मुझे ये समझ में आ रहा है कि यार मैं dy बाई dx से क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, या तो पहले मैं मेरा प्रीवियस मेथड के हिसाब से जाऊंगा। अगर मैंने dx को यहाँ पे भेजा, अगर समझो मैंने dy बाई dx के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की, जानबूझ के मैं पहले ये सब रफ में ट्राई कर रहा हूं, मैं पूरे इक्वेशन से इससे डिवाइड करूंगा क्योंकि इस dy बाई dx के साथ ये टर्म नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे ये dy बाई dx ऐसे ही होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये पूरे इक्वेशन को क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो 1 tan इनवर्स y, इस तरह से आ रहा है, और इक्वल टू यहाँ पे 0 है जो भी। अगर मैं ये वाला टर्म पूरा का पूरा उधर भेज रहा हूं, फिर भी यहाँ से कुछ सेपरेट होके मुझे इस फॉर्म में मिलना चाहिए। अगर समझो ये पी वाई है और विच इज इक्वल टू क्यू, और यहाँ पे क्या है dy बाई dx, इस तरह से मुझे नहीं मिल पा रहा है। अगर मैं देखो dy बाई dx यहाँ रख रहा हूँ, इसको वहां भेज रहा हूँ, पर नीचे दो दो टर्म आ जा रहे हैं तो बहुत दिक्कत हो जा रही है। तो इस तरह से मेरा इक्वेशन तो नहीं बन पा रहा है। दूसरा रास्ता है कि मैं पहले के मेथड पे आ रहा हूँ। अगर मैं पहले के मेथड के हिसाब से जाऊं तो अगर समझो मैंने dx यहाँ पे भेज दिया तो ये क्या हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये dx यहाँ भेज दिया और ये x माइनस ई रेस टू माइनस टेन इनवर्स y, तो यहाँ dy हो गया। अब यहाँ dx भेज दिया और dy इसके साथ था, और नीचे भी एक बार मैंने dx ले लिया और इक्वल टू 0, फिर बाद में मैंने dx वहां पे भेज दिया। तो मैं प्रीवियस वाले मेथड से कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व, क्योंकि ये फिर यहाँ पे जाके 0 हो जाएगा। तो प्रीवियस मेथड से थोड़ा बहुत मैं सॉल्व कर सकता हूँ, पर यहाँ पे मुझे दिक्कत हो जाएगा क्योंकि ई रेस टू माइनस टेन इनवर्स y है, तो मैं यहाँ पे फंस सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे लीनियर वाले टाइप पे आ रहा हूँ, इसमें अपने पास दूसरा भी टाइप है। अगर मैं उस टाइप पे जा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले ये जो 1 प्लस वाई स्क्वायर है इसे ऐसे ही रख रहा हूँ, और ये वाला टर्म पूरा का पूरा उधर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस ई रेस टू माइनस टेन इनवर्स वाई, और यहाँ पे dy बाई dx, इस तरह से मैंने लिख दिया। ये पूरा का पूरा माइनस में चले गया। अब माइनस में जाने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि dx बाई dy के टर्म में देखता हूँ, एक बार चेक करके आता है क्या। अगर मैं dx यहाँ पे ले रहा हूँ, अब समझो ये वाला टर्म यहाँ पे ले रहा हूँ, तो ये क्या होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब समझो यहाँ पे dx आ गया, ऊपर आ गया, और ये dy यहाँ पे नीचे आ गया। तो यहाँ पे क्या है माइनस एक्स माइनस ई रेस टू माइनस टेन इनवर्स वाई। अब इस तरह से हो गया। अब मैं पूरे इक्वेशन को, अगर मुझे उस फॉर्म में जाना है तो पूरे इक्वेशन को, ये x को भी मुझे 1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। देखो यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करा, ये वाला जैसे यहाँ पे समझो 1 प्लस वाई स्क्वायर था, इसे भी 1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड किया। देन यहाँ पे भी 1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड किया। देन अगर मैं यहाँ पे भी करूंगा ई रेस टू माइनस टेन इनवर्स वाई, इसे भी 1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। अगर मैं यहाँ पे अगर 1 प्लस वाई स्क्वायर से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है कि ये देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है। देखो ये दोनों कैंसिल हो गया। देन dx बाय dy विच इज इक्वल टू, अगर मैं माइनस साइन अंदर कर दे रहा हूं तो ये माइनस x को मैं थोड़ा साइड में रख रहा हूं, इसको ऐसे लिखता हूं 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। देन माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, यहाँ पे ई रेस टू माइनस टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं इसे अभी आगे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों ये क्या होगा dx बाय dy विच इज इक्वल टू, हाँ अब मैं ये वाला जो टर्म है यहाँ पे ले ले रहा हूं प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसलिए बोल रहा हूं कि प्रैक्टिस करना बहुत इजी है। मैं चाहूंगा तो दो सम बता के मैं निकल जाता, पर मैं चाह रहा हूं कि आपको अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसलिए मैं इस टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को ले रहा हूं, अलग अलग ट्रिक के। अगर आपने ये चारों क्वेश्चन जो मैं आज करा रहा हूं अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस में चैंपियन बन जाओगे। और मेरे 4 क्वेश्चंस कराने के बाद भी आप 2 से 3 क्वेश्चन खुद से भी सॉल्व करो तो अच्छी बात है। अगर आप मैं देखूंगा तो ये मेरा जो इक्वेशन है वो किस तरह से बन गया दोस्तों,
dx बाय dy px और यहाँ पे q। अगर आप देखोगे x के आगे वाला टर्म y के टर्म में और ये भी y के टर्म में, ये हमेशा चेक करना बहुत जरूरी है। और अब इस तरह से मेरा इक्वेशन बन गया, तो आपको क्या करना है दोस्तों, अब कंपेयर करो। डायरेक्ट मैं p का वैल्यू लिख रहा हूं, p का वैल्यू क्या आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, और q का वैल्यू अगर मैं बात करूं तो q का वैल्यू क्या आएगा e रेस टू माइनस tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं अगर इसे जनरल सॉल्यूशन अगर मैं इसका लिखूं तो क्या आएगा, हाँ सबसे पहले मुझे ये देखना है कि यहाँ पे क्या है, x है। तो देखो यहाँ पे x इंटू, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय q, और यहां पे क्या आएगा इसे देखना है dy प्लस सी। बिना प्रैक्टिस किए अगर आप मेरे वीडियोस को देखोगे आपको सब समझ में आ रहा है, पर बिना प्रैक्टिस किए आप जब यूनिवर्सिटी के पेपर में जब आप लिखोगे तो ये यहाँ पे मिस्टेक कर दोगे। तो इसलिए ये चारों क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के बाद एक दो सम खुद से भी और भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। देन इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आंसर क्या है हमारा, यस मैंने तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही नहीं निकाला, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू ई रेस टू, यहाँ पे p है और यहाँ पे क्या है dy है। तो फाइनली अगर मैं देखूं तो ई रेस टू, यहाँ पे p का वैल्यू क्या है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है dy। और अगर मैं इसे लिखूं ई रेस टू, इसे मैं ऐसे लिखूं वाई स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि प्लस में मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ और 1 को 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ dy। अब यहाँ पे आपको याद आ रहा होगा थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, इसका क्या आंसर आ रहा था 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय ए। थोड़ी देर पहले ही हमने इसका इंटीग्रेशन पढ़ा था, तो जस्ट यही वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये देखो ई रेस टू, यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन ए का वैल्यू क्या है 1, tan इनवर्स x बाय ए, x नहीं है यहाँ पे क्या है y है, तो y बाय ए मतलब ये। तो फाइनली अगर मैं इसे लिखूं तो ई रेस टू tan इनवर्स y, फाइनली मुझे यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये मिल गया। अब ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, तो अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे ई रेस टू tan इनवर्स y विच इज इक्वल टू, यस इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो लिख रहा हूं ई रेस टू tan इनवर्स y मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे q का वैल्यू क्या है ई रेस टू माइनस tan इनवर्स, ये माइनस याद रखना माइनस भी है यहाँ पे, अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy प्लस सी। थोड़ा भी बोरिंग नहीं लगना चाहिए। देन दोस्तों इसके बाद अगर मैं देखूं तो x इंटू ई रेस टू tan इनवर्स y विच इज इक्वल टू, अगर आप देखो ये दोनों को ध्यान से, इंडाइसिस का रूल अगर आपको पता होगा तो हम क्या करते हैं, अभी देखो मैं इंटीग्रेशन सॉल्व करने के पहले ऊपर वाला जो टर्म है नीचे वाले टर्म को 1 टाइम लिखेंगे और ऊपर वाले टर्म का डायरेक्ट कैलकुलेशन होगा, डायरेक्ट यहाँ पे माइनस tan इनवर्स y हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये कैसे हो गया, a रेस टू m और इंटू a रेस टू n है, तो हम क्या करते हैं a रेस टू m प्लस n लिखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे e रेस टू समथिंग दिया है और यहाँ e रेस टू समथिंग माइनस में है, तो यहाँ पे क्या है e रेस टू समथिंग प्लस समथिंग जो है माइनस में, तो फाइनली e रेस टू समथिंग प्लस माइनस माइनस समथिंग, तो इसलिए यहाँ पे क्या है e रेस टू समथिंग मतलब ये माइनस e रेस टू ये यहाँ पे। देन इसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे देखो a है, यहाँ पे a 1 टाइम लिखा और यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर और dy। सर यहाँ पे आप 8 का भी मैक्स एक्सप्लेन करते हो, जरूर एक्सप्लेन करता हूँ, नहीं तो यार बहुत सारे बच्चों को ये समझेगा ही नहीं कैसे ये यहाँ पे कैंसिल हुआ, क्योंकि अगर आप बुक में देखोगे तो ये स्टेप के बाद यहाँ पे डायरेक्ट 1 लिखा है, आधे बच्चों को समझ में नहीं आता है। अब देखो इसी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ई रेस टू ये सेम टू सेम है, कैंसिल हो गया तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है, और यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी। और अगर मैं इसे और आगे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई रेस टू 0 क्या होगा 1 होगा, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी, और यहाँ पे क्या है x इंटू ई रेस टू tan इनवर्स y, यही है ना भाई, यही है। अब आपको क्या करना है, x इंटू ई रेस टू tan इनवर्स y इक्वल टू, यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने वो फॉर्मूला बताया, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो 1 अपॉन 1 tan इनवर्स x बाय ए, इनवर्स कितना भारी लिख दिया, tan इनवर्स x बाय ए मतलब
वाई बाय, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस सी। तो x इंटू ई रेस टू tan इनवर्स y विच इज इक्वल टू tan इनवर्स y प्लस सी। तो यहाँ पे इस तरह से आपका पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया और बहुत अच्छे से आपको सब चीजें समझ में आई। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। जितना हो सके, देखो 40 मिनट्स का लेक्चर है, जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर करो और इस तरह से और भी लेक्चर्स आते रहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला टाइप कोशिश करूंगा आज ही वो लेक्चर अपलोड करने के लिए, और जल्दी ही 2 लेक्चर्स में ये लेसन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देन इसके बाद आपको अगर वन शॉट वीडियो चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट करना, एक वन शॉट वीडियो बहुत ही सिंपल सा बनाऊंगा जिससे आपका बहुत सारा काम इजीली हो जाएगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।